हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं कि दुर्योधन ने कहा, आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे कुछ दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा और तभी मैं कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। मान्य नरेश, उस समय रथों, घोड़ों, हाथियों से रहित आपके केवल 25,000 पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपने चतुरंगी सेना द्वारा चारों ओर से घेरकर बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी सम्रांगण में भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हो उठे और तुरंत ही नीचे रथ से उतर गए और हाथ में गदा लेकर पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल पर पूरा भरोसा था। वे दंडपाणी यमराज के समान विशाल गदा हाथ में लेकर सैनिकों का वध करने लगे। वे पैदल सैनिक भी अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध स्थल में डटे रहे। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रणदुर्दम सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके उन 25,000 सैनिकों को मार गिराया। सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी पर टूट पड़े। बड़ा भारी युद्ध होने लगा। अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप आकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगे। श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेत घोड़ों वाले रथ और अर्जुन जैसे रथी योद्धा को आते देखकर आपके सैनिक भय से भागने लगे। बहुतों के रथ नष्ट हो गए और वे मार से अत्यंत घायल हो गए। धृष्टद्युम्न के रथ के घोड़े कबूतर के समान रंग वाले थे। धृष्टद्युम्न को रण में उपस्थित देखकर वहां से भी आपके योद्धा भाग खड़े हुए। गांधार राज शकुनी शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चला रहा था। यशस्वी माद्री कुमार नकुल, सहदेव और सात्यकी तुरंत ही उसका पीछे करते दिखाई दिए। चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीतकर खदेड़ता है। नरेश्वर, उस समय वहां खड़े हुए बलवान पराक्रमी सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठे और अपने त्रिलोक विख्यात धनुष की टंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़े। उन्होंने सबको बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया और भूतल पर धूल ही धूल उड़ने लगी, तब आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भागने लगे। प्रजानाथ, आपकी सेना में भगदड़ मच जाने पर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा बोल दिया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए दुर्योधन पर ही टूट पड़े और बारंबार उसे फटकारने लगे। इससे दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह घूम घूम कर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था। राजन, वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का डटकर सामना किया। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्वी दुर्योधन ने अपनी सेना को जब बहुत दुखी देखा, तब सुस्थिर होकर हर्ष बढ़ाते हुए बोला, योद्धाओं, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ और जहां जाने पर तुम्हें पांडुपुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। तो ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है? इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी ही सेना बच गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं, अतः आज मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा। हमारी विजय निश्चित है। यदि तुम अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे।
ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती रहती है। तुम जितने क्षत्रिय वीर यहाँ आए हो, तुम सभी कान खोल के सुन लो। जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज शूरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा। हमारे शत्रु भीमसेन क्रोध में भरे हुए हैं। यदि भागोगे तो उनके वश में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने बाप दादों द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग ना करो। कौरव वीरों, क्षत्रियों के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागना मरने से भी ज़्यादा दुष्कर पाप माना जाता है, और युद्ध धर्म में पालन से बढ़कर और कोई स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है। अतः योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोगों में सुख का अनुभव करोगे। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु अत्यंत घायल हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कौरव सेना का पलायन विषयक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत मूर्छित हुए मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा। शल्य महाराज बोले, देखो, मारे गए मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों की लाशों से भरा हुआ युद्धस्थल कितना भयंकर जान पड़ता है। कितने पर्वताकार गजराज, जिनके मस्तक से मद की धार फूटा करती थी, एक साथ जिनके शरीर विदीर्ण हो जाने के कारण धाराशायी हो गए हैं। उनमें से कितने ही वेदना से छटपटा रहे हैं, कितनों के प्राण निकल गए हैं। घोड़े बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हैं। उनकी लाशें रक्त से प्रवाह से नहा गई हैं। धरती में दांत गड़ाते और करुण चित्कार करते हुए हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, वीर समुदाय बाणों से शक्त विषप्त होकर मरे पड़े हैं। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथ कुचल दिए गए हैं। सबकी कांति मंद पड़ गई है। इसके कारण उस महासमर में भूमि निश्चय ही वैतरणी के समान हो चुकी है। हाथियों के शुंड, दंड और शरीर भिन्न भिन्न हो गए हैं। बड़े बड़े रथों के समूह इस रणभूमि में बादलों के समान छा गए हैं। उनके पहिए, बाण, जुए और बंधन कट गए हैं। तरकस ध्वज पताकाएं फेंकी गई हैं। सोने के जाल से आवृत हुए वे रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाणों के प्रहार से घायल हुए सहस्त्रों महाबली योद्धा आकाश से नीचे गिरे हुए अत्यंत दीप्तिमान निर्मल प्रभा से प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई दे रहे हैं। कर्ण और अर्जुन के बाणों से जिनके अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, उन मारे गए कौरव संजय वीरों की लाशों से भरी हुई भूमि कैसी सुशोभित हो रही है। कर्ण और अर्जुन के हाथों से छूटे हुए बाणों से सभी सैनिक घबरा गए थे और ऐसे छुप गए जैसे कि विशाल सर्प अपने बिल में जा घुसते हैं। नरेंद्र, अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े और मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर गिरे पड़े रथों से इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है। सजे सजाए रथ बाणों के आघात से मथ डाले गए हैं। उनके साथ जो योद्धा शस्त्र श्रेष्ठ आयुध और ध्वज आदि थे, उनकी भी यही दशा हुई है। उन पर जो अस्त्र शस्त्र रखे थे वे भी दूर जा पड़े हैं। जिनके स्वामी अर्थात रथी मारे गए हैं, राजाओं के उन सुसज्जित रथों को जिनको घोड़े खींचते थे, झुंड के झुंड देखो कैसे भागे जा रहे हैं। उस समय उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक भागने वाले बहुत से मनुष्य कुचल कर चूर चूर हो गए हैं। स्वर्णमय अंगों से विभूषित, दंडों से युक्त प्रास, छत्र, चंवर, शंख और विचित्र मालाएं छिन्न भिन्न होकर फीकी हुई हैं। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल आदि सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दूसरों का सम्मान देने वाले राजा दुर्योधन, अब लौटो, इन सैनिकों को भी जाने दो, शिविर में चलो। प्रभु, ये भगवान सूर्य भी अस्ताचल पर लटक रहे हैं। तुम ही इन नरसंहार के प्रधान कारण हो। कम से कम आज के लिए बस करो। दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन भी आर्त होकर हा कर्ण हाय कर्ण पुकारने लगा।
वह बेसुध हो गया था। उसके नेत्रों से वेगपूर्वक आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और अन्य सभी नरेश बारंबार आकर दुर्योधन को सांत्वना दे रहे थे। मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों के शरीरों से बहते हुए रक्त की धारा से भूमि सिंच गई थी। राजन, अत्यंत शोभा पाने वाले उस सायंकाल में रुधिर से जिनका स्वरूप छिप गया था, उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहां ठहर न सके और सब के सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत हो गए। महाराज, समस्त कौरव कर्ण के वध से अत्यंत दुखी थे। गांडीव धनुष के छूटे हुए पंख वाले और शिला पर तेज किए हुए बाणों से कर्ण का अंग अंग जो बिंध गया था, वह सब उन्होंने अपने नेत्रों से देखा था। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सूर्य खून से भीगे हुए कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पर्श करके रक्त के समान ही लाल रूप धारण कर मानो स्नान करने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे। इस युद्ध के ही विषय में सोच विचार करते हुए देवताओं तथा ऋषियों के समुदाय वहां से प्रस्थित हो अपने अपने स्थान को चले गए। कौरव तथा पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण का अद्भुत तथा भयंकर युद्ध जहां लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा था, वहीं उसकी प्रशंसा भी की। राधा पुत्र कर्ण का कवच बाणों से कटा हुआ खून से लथपथ पड़ा था। महाराज, जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु सदा डरते हैं, उसी प्रकार युद्ध में मारे गए सूत पुत्र से भी समस्त योद्धा भय मानते थे। पुरुष सिंह नरेश वह मारा जाने पर भी जीवित सा दिखता था। महामना कर्ण के शरीर पर मरने पर भी कोई विकार नहीं हुआ था। नरव्याग नरेश उत्तम स्वर्ण के समान कांतिवान कर्ण प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशित होता था, परंतु पार्थ के बाण रूपी जल से वह बुझ गया। इस पृथ्वी का उत्तम युद्ध के द्वारा अपने लिए उत्तम यश का उपार्जन करके बाणों की झड़ी लगाकर दसों दिशाओं को संतप्त करके पुत्र सहित कर्ण अर्जुन के तेज से शांत हो गया था। अस्त्र के तेज से संपूर्ण पांडव और पांचालों को संताप देकर वैकर्तन कर्ण पुत्र और वाहनों सहित मारा गया था। याचक रूपी पक्षियों के समुदाय के लिए जो कल्प वृक्ष के समान था, वह कर्ण मार गिराया गया था। जो मांगने पर सदा यही कहता था कि हाँ मैं दूंगा, श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुँह से कभी नहीं नहीं निकलता था, वह धर्मात्मा कर्ण द्वैरथ युद्ध में अंततः मारा गया। जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र पांडवों के साथ बैर किया करते थे, वह कर्ण आपके पुत्र की विजय की आशा, सुख और कवच लेकर स्वर्गलोक को चला गया था। कर्ण के मारे जाने पर नदियों का प्रवाह जैसे रुक जाता है, सूर्य जैसे अस्ताचल को चले गए और अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान मंगल और सोम पुत्र बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश जैसे फटने सा लगा था, पृथ्वी जैसे चित्कार उठी थी, वनों सहित पर्वत समूह जैसे कांपने लगे थे। कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में जैसे आग से लग गई थी। आकाश में अंधेरा छा गया था, धरती डोलने लगी थी, अग्नि के समान प्रकाशमान उल्काएं गिरने लगी थी। निशाचर प्रसन्न हो गए थे। जिस समय अर्जुन ने शूर के द्वारा कर्ण के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले मस्तक को काट गिराया, उस समय आकाश में देवताओं के मुख से निकला हुआ हाहाकार शब्द गूंज उठा। राजन, देवता, गंधर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित अपने शत्रु कर्ण को युद्ध में मारकर अर्जुन अपने उत्तम तेज से भी प्रकाशित होने लगे थे। तदंतर नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन सम्रांगण में रथ पर आरूढ़ हो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही वाहन पर बैठे हुए भगवान विष्णु और इंद्र के समान सदृश्य होकर भयरहित होकर विशेष शोभा पाने लगे। वे जिस रथ से यात्रा करते थे, उसमें मेघ समूहों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि उठती थी। उसकी कांति हिम, चंद्रमा और शंख और स्फटिक मणि के समान सुंदर थी। मूंगे के बने हुए आभूषण उनके श्रृंगों को शोभा बढ़ाते थे। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर हथेली, बाण और शब्दों से शत्रुओं को बलपूर्वक श्रीहीन करके उत्तम ब्रह्मबाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर श्री कृष्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर विपक्षियों के हृदय को विदीर्ण करते हुए
हाथों में 2 शंख लेकर उन्हें अपने सुंदर मुख के साथ चूमते हुए और एक साथ बजाने लगे। उनके वे दोनों शंख सोने की जाली से आवृत बर्फ के समान सफ़ेद और महान शब्द करने वाले थे। पंचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और अर्जुन की उस शंख ध्वनि के से समस्त कौरव संत्रस्त हो उठे। अपने शंखनाद से नदियों, पर्वतों, कंदराओं और काननों को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्र की सेना को भयभीत करते हुए वे दोनों श्रेष्ठम वीर युधिष्ठिर का आनंद बढ़ाने लगे। भरत उस शंख की ध्वनि को सुनते ही समस्त कौरव योद्धा मद्रराज शल्य और भरतवंशियों में अधिपति दुर्योधन को छोड़कर वहीं वेगपूर्वक सभी ने भागना आरंभ कर दिया। उस समय उदित हुए 2 सूर्यों के समान उस महासमर में प्रकाशित होने वाले कांतिमान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे। समर भूमि में कर्ण के बाणों से व्याप्त हुए तथा वे दोनों शत्रु संतापी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अंधकार नाश करके प्रकाश में उदित हुए निर्मल अंशुमाली सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित होने लगे। जैसे बलासुर का दमन करके देवराज इंद्र और भगवान विष्णु अपने सुहृदों को आनंदित करते थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का वध करके यथा योग्य पूजित तथा उपार्जित गुण समूहों द्वारा भूरी भूरी आवाज में प्रशंसित होते हुए हितैषी संबंधियों सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युद्ध भूमि का वर्णन विषयक 94वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल होगी। हरे कृष्णा।